Assalamu alaikum students, let's start our new chapter. That's chapter number 6 and its name is a woodcutter. Basically it's a poem. At the end of the poem we will learn about some kind words like grow and flourish, and we will also read about the character of a woodcutter. Let's read the poem. It's by Very Dreamer. I remember an old cartoon of a woodcutter, short and stout. जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, एक छोटे कद का और एक थोड़ा बल्कि सा ओल्ड कार्टून है वुडकटर का. He carried his axe on his shoulder blade into the redwoods and out. जो जंगलों में लकड़ियां काटा करता था. Among us these giant trees he made his choice, picking the tallest and the best. The scene showed flying chip after chip as he chopped away at his quest. वो हमेशा ऐसे दरख्त चुनता था जो बहुत लंबे होते थे और बेस्ट होते थे, और जैसे ही वो कुल्हाड़ा मारता था तो उसके छोटे छोटे टुकड़े उड़ा करते थे. When he emerged with his task complete, he was smiling proud and grand, and a tiny little toothpick gleamed, held by a finger of his hand. और जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता था तो उसके चेहरे पे एक बहुत जबरदस्त स्माइल आती थी और एक छोटी सी टूथपिक वो शाइन करती थी जो उसकी हाथ की उंगलियों में फंसी हुई होती थी. Today I realized this old cartoon was not so much about trees, but the confidence we have within ourselves and how sharp words bring us to our knees. इस कार्टून से मुझे आज पता चला कि ये लकड़ियों के बारे में, दरख्तों के बारे में नहीं थी, बल्कि ये उस कॉन्फिडेंस, उस एतमाद के बारे में थी जो हमारे लफ्जों में होता है और जो किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है. Kind words make us grow and flourish, turns us into something great, but biting words chip away at our soul bit by bit and then it's too late. Kind words हमें बढ़ने में, फलने फूलने में मदद देते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, जबकि बाइटिंग वर्ड्स, चुभते हुए अल्फाज हमारे ना सिर्फ हमारी रूह को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी खराब करते हैं. Our ego that once stood proud and tall dwindles to a tiny stick, and all it takes to break our heart is one tinier pick. हमारी ईगो जो कभी एक दरख्त की तरह ऊंची और लंबी खड़ी थी, आज वो टुकड़ों की तरह, एक स्टिक्स की तरह जमीन पर पड़ी होती है, और फिर एक वक्त आता है कि वो एक टूथपिक से ज्यादा की अहमियत नहीं रखती है. बेसिकली द पोएट वांट टू से कि हमें अपनी ईगो पे काम करना चाहिए और हमें ऐसे अल्फाज और ऐसे कैरेक्टर और ऐसे जेस्चर्स यूज नहीं करने चाहिए जिससे हम ईगोइस्टिक लगे या ईगोइस्टिक बन जाएं, बल्कि हमें ऐसे काइंड वर्ड्स का इंतखाब करना चाहिए जो हमारे पर्सनैलिटी को मजबूत बनाएं और दूसरों की मदद कर सकें. थैंक यू सो मच.